सिंथिया रिची ने जो है वो आवाम से चंदे की अपील भी की है। पीपी रहनुमाओं की जानिब से कानूनी नोटिस भिजवाने के बाद सिंथिया रिची खुद भी मैदान में आ गई हैं। हिरासा करने और इल्जामात लगाने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 12 करोड़ हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2011 में रहमान मलिक के साथ मिलकर हिरासा किया। अब सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल के जरिए उन्हें हिरासा किया जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी अपने इल्जामात पर माफ़ी मांगे और 12 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। 14 दिन में माफ़ी ना मांगी गई तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी भी सिंथिया रिची को 10 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भिजवा चुके हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो केस है ये 9 साल कबल है, बहुत पुराना है। उस वक्त इमरान खान साहब थे ही नहीं, तो अब ये केस उन्होंने हमारे ऊपर बनाया है और हमने लीगल नोटिस दिया है और इंशाल्लाह विल बी सक्सेसफुल। इसके अलावा सेनेटर रहमान मलिक के वकला ने भी अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा रखा है। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक पर इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक वज़ीर दाखिला ने उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया। बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। लतीफ़ खोसा, यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ हम बात करते हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब, वकील भी हैं, सीनियर वकील हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, खोसा साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक ने सिंथिया रिची को नोटिस भेज दिया है। अब सिंथिया रिची ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हर्जाने का नोटिस भेजा है, तो अब ये तय है कि मामला कानूनी तौर पर ही आगे बढ़ेगा या अब भी सियासी तौर पर इसे हैंडल करने की कोशिश की जानी चाहिए? व्हाट डू यू से? इसमें कौन सी सियासत वाली बात है? देखिए, एक बीबी जो है फॉरेन नेशनल है, जो गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में रह रही है, जिसका वीज़ा जो है वो मार्च 2020 में ख़त्म हो गया है और वो जो है कोरोना की वजह से ओवरस्टे कर रही है। 30 जून तक उसका जो है जनरल एक्सटेंशन हुई है। इसमें उसको तो जवाबदेही करना पड़ेगी। इस तरह ये तो नहीं है कि किसी के जिसके भी कहने पर या जिस भी कुव्वत ने उसे इस्तेमाल किया है, अगर उनके कहने पर कोई हर्जा गोई करके वो किसी एक खसूसी जमात के तमाम अकाबरीन के ख़िलाफ़ वो इस तरह से इल्ज़ाम लगाएगी, तो ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं जिसमें ऐसे ही निकल जाएगी। अब अगर वो कहती है कि 9 साल के बाद उसे होश आ गया है कि 2011 में उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई थी, तो ये वो पर्दा नशीन कोई ऐसी मजबूर महज लड़की तो है नहीं जिसको बंद करके रखा हुआ था और जो बोल नहीं सकती थी और जिसको अब मौका मिला है और वो बोलना शुरू कर दिया है। हम टाइम फ्रेम पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि जितने भी मी टू मूवमेंट के तहत हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट किए खवातीन ने, वो कई साल लग जाते हैं उन्हें हिम्मत जुटाने में और ये बात सबके सामने रखने में। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द टाइम कि उन्हें इतना टाइम क्यों लगा और क्यों इतनी देर खामोश रहीं। अब ये बताइएगा कि सिंथिया रिची के इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और उनके मुताबिक सब चीज़ों के सबूत भी हैं। मी टू मुहिम देख लें या फिर दीगर मामलात देख लें, इस तरह के इल्ज़ामात की छानबीन तो ज़ाहिर होनी चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी इसके हक़ में है या नहीं है? हम जानते हैं कि हद तक इज़्ज़त के मुकदमात का हमारे यहाँ कुछ बनता तो है नहीं ज़्यादा, तब भी क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? कौन सा सबूत है उसके पास सिवाय इसके कि उसने हर्जा गोई कर दी, एक जो है इल्ज़ाम लगा दिया? तो क्या इल्ज़ाम लगाना सबूत हो जाता है? तो इस तरह तो फिर आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगे। डरें उस दिन से जब ये बीवी कहेगी मेरे साथ इमरान खान ने ऐसा किया है या मेरे साथ पीटीआई के किसी और ने किया है या किसी इदारे के किसी सरबराह या किसी और ने किया है। डरें उस दिन से कि ये जाके यहाँ तो इसने ये कहा है, मुल्क से बाहर जाके ये जाने क्या क्या और कहेगी, और अगर ये कहती है तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये सबूत है और ये दुरुस्त है और ये साबित है? तो फिर इस तरह से तो वो किसी दुनिया के शख्स के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा सकती है। और आपने देखा कि ये अमेरिकन है, अमेरिकन औरतें तो डोनाल्ड ट्रंप पर बेबहा इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे जो सदर है, सारी दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, उस पर कई महिलाओं ने जो है इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसने हमारे साथ जो है फ़लाँ साल में और फ़लाँ वक्त में ज़्यादती की थी। उसके क्या हुआ? साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई आइडियल एग्जाम्पल तो नहीं है कोट करने के लिए।